हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम एसक्यू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट। जो प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु के तरफ से आता है और ये न्यू प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सीरीज 2 आया हुआ है, हाल ही फिलहाल में मार्केट में आया हुआ है। लेकिन अभी केवल और केवल आपको पता है बहुत कम दिन बचा हुआ है, 17 दिसंबर को दरोगा का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें करेंट अफेयर को भी इंक्लूड किया गया है और बहुत अच्छे से सेट को बनाया गया। तो आज हम लोग सेट नंबर 1 देख रहे हैं। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। देखिए इजिटीडिया का जो वार्षिकी 2023 जो है वो मार्केट में आ चुका है। इसका जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसका 500 यानी 5 जो प्रैक्टिस सेट दिया वो प्रैक्टिस सेट जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 8287277311 नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर है हम लोग का और आपका हेल्प कर दिया जाएगा। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है, जो 1 से लेकर 25 तक एक मिनट पूरा डिस्कशन के साथ दिया। तो हम लोग डिस्कशन नहीं देखेंगे, केवल और केवल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 1, दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। इसमें कौन सा क्रिया है? इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय रुपया में किनके द्वारा 62 रुपये अनुमानित किया गया था? 62 रुपये किनके द्वारा अनुमानित किया गया था? 62 रुपये के BKRV राव के द्वारा अनुमानित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 62 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा। कब यह 62 रुपये अनुमानित किया गया था? 62 रुपये कब अनुमानित किया गया था ये आपको बताना। तो 1931-32 में। कब? 31-32 में यह अनुमानित किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कितना? तो 20 रुपया अनुमानित किया गया था। याद रखिएगा 1868 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन इसमें नहीं है, लेकिन लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी 1921-1901 में निर्धारित किया गया था 30 रुपये। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बोला है चार मीनार का निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था? 1591 और 1592 में यह पूरा हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित हैं? 100 और 1000 के बीच टोटल 53 संख्याएं जो 17 से विभाजित हैं। निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था किस रॉकेट के द्वारा? LVM-3 के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 23 अगस्त 2023 को यह वहां पे पहुंच गया था चांद की सतह पे। इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की गई है। नेशनल स्पेस डे याद रखिएगा। ठीक है, जहां पे उतरा उसको क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति, उस पॉइंट को कहा जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाता है? एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो भारत और मालदीव के बीच किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एक्वेरिन भी कहाँ किया जाता है? एक्वेरिन भी भारत और मालदीव के बीच ही किया जाता है। याद रखिएगा। सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोला यह अर्धपारगम्य झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण यानी ऑस्मोसिस कहा जाता है। नहीं, गलत है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो होता है वह कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, ठीक है, यह जाता है। इसमें उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये गलत है। विलेय के अणुओं का उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। इसमें भी उल्टा दिया है। विसरण में क्या होता है? विसरण में अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर करता है। तो न एक सही है न दो सही। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। यह कहाँ पर? यह क्या? यह एक पेशी ऊतक है और यह पेशी ऊतक में पाया जाता है सार्कोप्लाज्म। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सार्कोप्लाज्म आपके कोशिका के सेंट्रोसोम में पाया जाता है। किसमें? सेंट्रोसोम में पाया जाता है। ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो इसको प्रस्तावित किया गया था एजी टॉन्सले के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एजी टॉन्सले। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो पारिस्थितिकी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत, इकोलॉजी, तो इकोलॉजी जो नाम दिया गया था यह अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। कार्ल रिटर क्या थे? तो यह एक भूगोलवेता थे। 10 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी का मुख्यालय अवस्थित है। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में अवस्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाता है, नहीं बनाएगा? यानी इसमें से कौन सा है जो HCl से अगर अभिक्रिया नहीं करेगा तो वह हाइड्रोजन नहीं बनाएगा? तो वह है, कौन सा है? वह है Hg। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी पारा है। पारा जो है यह करेगा तो नहीं बनाएगा, क्योंकि वो जो अभिक्रिया रिएक्शन होता है जिसमें पहले सोडियम होता है, ठीक है, उसके बाद सॉरी पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, ऐसे नीचे आते जाइएगा तो सबसे लास्ट में आइएगा तो Hg होता है। ठीक है, उसके बाद होता है Hg होता है, फिर ए यू होता है और ए जी होता है। ठीक है, ये सब होता है। तो ये सब बहुत कम अभिक्रियाशील है, ये अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन, मतलब ये जो नीचे वाले के तत्व होते हैं वह HCl से ऑक्सीजन नहीं, HCl से रिएक्शन नहीं करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डैश आई डैश आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी। तो यहाँ पे होगा क्या? तो वर आई के साथ क्या लगता है? वर लगता है, WERE, वर आई अ किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है विदेशियों का आगमन का? तो सबसे पहले आर्य आए थे। ठीक है, तो आर्य बी और सी में है, तो ए और डी को काट दीजिए। आर्य के बाद क्या आए थे? यूनान आए थे। शक लोग तो बाद में आए थे, तो यूनान, शक, उसके बीच यहाँ पे पल्लव आए थे। ठीक है, उसके बाद हून, तुर्क, ये सब आए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 122 के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 122 के तहत यह प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? इसमें वृद्धि संसद के अधिनियम के द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 15 का सी। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया? यहाँ पे देखिए नाइल है यानी नील नदी से संबंधित है, और नील नदी कहाँ से? मिस्र से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जब लास्ट में लगा रहे लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, लीजन ऑफ ऑनर जब लगा रहे तो समझिए ये फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी का क्या रहता है? सबके लास्ट में कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है, उसे देश से संबंधित रहता है। अगर लोगेहू लास्ट में लोगेहू लगा रहे तो यह पपुआ न्यू गिनी से संबंधित है। लास्ट में ऑनर ऑफ फिजी लगा रहे तो वह फिजी से मतलब फिजी के देश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। अगर लास्ट में ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ग्रैंड क्रॉस, स्टार्टिंग में ग्रैंड क्रॉस और लास्ट में ऑर्डर ऑफ ऑनर है तो वो ग्रीस देश के द्वारा दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया? पद्म विभूषण की बात ये किया गया जो दीपक धर को नहीं दिया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण, अगर हम पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो 2023 में टोटल 106 लोगों को दिया गया। कितने? 106 लोगों को, जिसमें से पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया था, पद्म भूषण 9 लोगों को दिया गया था, और पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया था? 91 लोगों को दिया गया था। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। जिसमें से जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी और एस कृष्णन को पद्म विभूषण दिया गया था। इन लोगों को, जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया गया था या महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें बालकृष्ण दोषी को, तो बालकृष्ण दोषी को वास्तुकला के क्षेत्र में दिया गया था। किसके? वास्तुकला के क्षेत्र में, और यह गुजरात से संबंधित है। ठीक है, एस एम कृष्णा को लोक कार्य के लिए दिया गया था या कर्नाटक से संबंधित है। दो और नाम याद रखिएगा, दिलीप महानलोबिस वेस्ट बंगाल से संबंधित है, और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इतने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था।
18 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं था? फ्यूडम लैटिन शब्द का जिसका अर्थ है फिफ का जागीर है, सही है। तांग साम्राज्य कंबोडिया नहीं, तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला था नहीं, तांग साम्राज्य जो था यह चाइना में फैला हुआ था। तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम के नाम से जाना जाता था, सही है। कंपस का आविष्कार चीन के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोल्जी काय का कार्य नहीं है? गोल्जी काय का कार्य लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम को निर्माण में मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड के निर्माण करता है, ये भी सही है। ये स्पिंडल जो तंतुओं या स्पिंडल तंतुओं की, ठीक है, यह स्पिंडल तंतुओं की क्या करता है? निर्माण करता है, नहीं, यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण नहीं करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रोटीन को शर्करा में जोड़ने का कार्य करता है, ये सही है। 19 का डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, मादा जनन कोशिकाओं अंडे कोशिकाएं बनती है, यानी अंडे कोशिका कहाँ बनती है? अंडाशय में बनती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अंडाशय में बनती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, लोकपाल की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? लोकपाल के चयन समिति में राष्ट्रपति शामिल नहीं होते, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी शामिल हो, सॉरी, जो लोकसभा के जो विपक्ष के नेता के अध्यक्ष है वो भी शामिल होते हैं, और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शामिल नहीं होते, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था 1979 में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1979 में। और पहला कब किया गया था? 1953 में। 1979 में कौन सा? तो मंडल आयोग का गठन किया गया था, जिसी को हम लोग दूसरा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जानते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। जो कि इसका क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? यह केरल में था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है। एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू पर ध्यान रखता है? जो संतुलित आहार है यह पोषण तत्वों की सही अनुपात में शामिल करता है, सही बात है। सभी पोषक तत्वों के लिए RDA का पूरा करता है, ये भी सही बात है। तो ए का 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, आपको सूची 1 और सूची 2 आपको मिलान करना है। बोल रहा है डहेलिया, जो डहेलिया पौधा है किससे संबंधित है? उसके बाद पान है, अमरबेल है और सलजम है, यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो डहेलिया जो है यह किससे? तो पुलकित जड़ से संबंधित है, ठीक है। डहेलिया किससे संबंधित है? डहेलिया पुलकित जड़ से संबंधित है। पान किससे संबंधित है? आरोही जड़ से संबंधित है। और अमरबेल किससे संबंधित है? अमरबेल चूषण जड़ से संबंधित है। जबकि सलजम जो है यह कुंभी रूपी जड़ से संबंधित है। तो 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का 1, बी का 3, सी का 2, सी का 4 और डी का 2। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि नौवां विस्फोट के बाद तारे का अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो वह कृष्ण वीवर बनेगा, सॉरी कृष्ण वीवर बनेगा। 26 का, सॉरी वे श्वेत वामन बनेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, 464 इसका आंसर हो जाएगा। हम आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है पर्वत, और कौन सा पर्वत किससे संबंधित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 आ चुका है, ठीक है। 27 28, जो 27 मैथ का और 28 रीजनिंग का था वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज किस प्रकार का है? तो सॉल्ट रेंज एक भ्रंशत्य पर्वत है, ए का 4 हो जाएगा। अल्पस एक वलित पर्वत है, बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजियामा एक किस प्रकार का पर्वत है? फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर्वत है, सी का 2 हो जाएगा। और विंध्य एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत है, ये आप ऐसे याद रखिएगा। तो ए का
ए का कितना 4 हो जाएगा, ए का 4 केवल और केवल ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा एक मूल भौतिक राशि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि पराश्रव्य तरंगों के बारे में आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन विचार कीजिए। यह कपड़ों के धूल हटा के उन्हें साफ करती है, सही है। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। या कीड़ों को नष्ट नष्ट करती है, ये भी सही है। और समुद्र की गहराई मापने में यूज किया था, ये भी सही है। सभी सत्य है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। प्रसरभ ध्वनि का मतलब इसका कितना होता है तरंग दैर्ध्य? 20,000 हर्ज होता है, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम लोग केवल 20 और 20,000 हर्ज के बीच का जो होता है वही सुन सकते हैं, जिसको हम लोग श्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। 20 हर्ज से जो कम होता है इसको हम लोग अश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त जो है यह तुर्की के सहायता के लिए, जब वहां पे भूकंप आया था 6 फरवरी 2023 को भूकंप आया था 7.8 की तीव्रता से, तब वहां पे चलाया गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। करुणा म्यांमार में चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूक्रेन में क्या चलाया गया था, ये आप बताइए, क्योंकि ये बहुत फेमस हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है 22वां फीफा विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन सा देश है? उप विजेता यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और विजेता अर्जेंटीना हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कतर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसका स्पॉन्सर किसने किया था? जो भारत की कंपनी है बायजूस, इसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरेयूर था, जो डैश के लिए मशहूर था। उरेयूर जो था यह सूती वस्त्र के लिए मशहूर था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है धूम कोहरा। धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? तो यह धूम का, कोहरा का और सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 है, इससे क्या किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, ए का 2 राइट आंसर हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 है, इसके तहत नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 है, इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत जो ईसाई मिशनरियों हैं, इसको भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। और चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति किया गया था। तो यहाँ पे ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं में बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है, ठीक है। इसमें से किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है राज्यों की सीमा बदलने के लिए। संसद जो है अपने अनुसार वो बदल सकती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकों द्वारा रचित नहीं है? दारा सिकों द्वारा रचित इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो दारा बनाम जो है दारा सिकों द्वारा नहीं लिखा गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सिर ए अकबर, मज अल बहरीन और सफीनत उल औलिया इसी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। डेंगू मच्छर किसके द्वारा? एडिस इजिप्ट के द्वारा होता है, ठीक है। हाथी पाँव किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स फैटी गन्स के कारण होता है। तो ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और बी का 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ए का 2, बी का 4 है। और किसी ऑप्शन में है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। जो काला जार किसके कारण होता है? निद्रा रोग तो होता है ग्लोसिन के कारण, काला जार होता है बोटोम्स के कारण, ठीक है। तो सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? डी का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है क्वांटो मैदान निम्न में से किस देश में स्थित है? क्वांटो मैदान जो है यह जापान में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान का एक क्षेत्र है जो होन्शु द्वीप में पड़ता है, काफी एरिया जापान का सबसे बड़ा मैदानी भाग यही है, क्वांटो मैदान, याद रखिएगा, ठीक है।
सबसे बड़ा मैदान यही है, क्वांटो मैदान है जापान का। और नोबी मैदान भी कहाँ स्थित है, यह भी जापान में स्थित है। निम्न अक्षांशों में से किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? तो अक्ष अक्षांश जो है 30 डिग्री और 35 डिग्री के अक्षांश को अक्ष अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा अश्व अक्षांश। खनन या उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? खनन और उत्खनन को जो अर्थव्यवस्था के किसके अंतर्गत, तो प्राथमिक के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए आप याद रखिएगा, जो चीज हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होता है वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, जब जब कोई पृथ्वी के चारों ओर कोई भी भू उपग्रह यानी जो सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं, यह करते रहता है। क्यों करता है? तो क्योंकि इसमें पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की एक कक्षा पे घूमते रहता है। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? इसमें कौन सा तत्व जो है सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया था? तो टेक्नीशियम को। टेक्नीशियम का एटॉमिक नंबर 43 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह 85 के अंदर, पूरे पीरियोडिक टेबल में 85 के अंदर एकमात्र जो है, यह क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। टेक्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका एटॉमिक नंबर 43 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 44 का सी। ठीक है, इसको ग्रे पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, टेक्नीशियम को याद रखिएगा। ठीक, HCl से यह अभिक्रिया नहीं करता बल्कि H2SO4 एक्वारेजिया ये सब में घूम जाता है। 1937 में इसका खोज पेरियर, ट्रेस और सेग्रे के द्वारा किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है? द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया था? शिक्षा मंत्रियों की बैठक पूछेगा तो वह पुणे हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मेन जो मॉडल G20 हुआ था यह नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और विदेश मंत्रियों का भी बैठक कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में ही हुआ था। ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, वाराणसी में 3 बैठक हुआ था G20 का। ठीक है, वाराणसी में कितने बैठक हुए थे? 3। एक संस्कृति वाला, कि आप इसे ये याद कर सकते हैं कि भारत का जो सबसे पूजा पाठ वाला संस्कृति वाला शहर कौन सा है? वाराणसी। तो संस्कृति वाला बैठक यहाँ हुआ था। युवा 20 भी यही हुआ था। कहाँ पे? युवा 20 भी यही हुआ था, वाराणसी में ही। और आर्थिक और सामाजिक से रिलेटेड जो था, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो बैठक हुआ था, ये भी वाराणसी में ही हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? राजा बनाने वाले के नाम से अब्दुल खां और हुसैन अली खां को नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सैयद बंधु के नाम से जानते थे लोग, जिनको हम लोग किंग मेकर के नाम से, या याद रखिएगा नृप निर्माता। अगर ये आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, इनको नृप निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 48 नंबर, लोकसभा में 9 दिसंबर को, राज्यसभा में 11 दिसंबर को पास हुआ था, और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति का साइन भी हो गया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डेट दिया हुआ है तो बता दिए। राष्ट्रपति का साइन हो गया था और ये लागू हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? ठीक है, अगर भारत के देश अगर किसी दूसरे देश के साथ समझौता करता है या कुछ भी करता है, अगर उस समझौता को अपने देश में लागू करना पड़े और उसके लिए कानून बनाना पड़े, और वह विषय जिस विषय को लेकर भारत सरकार विदेशी देशों से समझौता किया वह राज्य सूची के विषय है, तो उस पे भारतीय सरकार जो संसद है वह कानून बना सकती है। तो वह किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है, यही आपको बताना है। तो वह है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 के तहत बना सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? वह 21 फरवरी 1914 निश्चित की थी। 50 का
बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे किया जाना था? यह पंजाब में किया जाना था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारिक अम्ल है? देखिए, त्रिक्षारिक, द्विक्षारिक, एक क्षारिक, जिसमें एक हाइड्रोजन हो, जैसे HCl हुआ, यह एक क्षारिक हो गया। जैसे यहाँ पे HCl, यह एक क्षारिक हो गया। ए सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, यह द्विक्षारिक हो गया। नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, ठीक है, HNO3 यह भी एक क्षारिक हो गया। फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है इसका, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, तो यह त्रिक्षारिक हो गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय हवाएं दिया हुआ है, उसका क्षेत्र दिया हुआ है। सीमुम, सीमुम जो हवाएं हैं यह अरब रेगिस्तान से संबंधित है, याद रखिएगा। ए का 2 हो जाएगा। बाइज जो है, यह बाइज कहाँ से? तो फ्रांस से संबंधित है, ठीक है, बाइज फ्रांस से संबंधित है, बी का 3 हो जाएगा। पैम्पेरा, पैम्पेरा अर्जेंटीना से संबंधित है। पैम्पेरा कहाँ से संबंधित है? अर्जेंटीना से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 4 में दिया होगा, उधर है, सी का 4 हो जाएगा। और न्यूजीलैंड से नार्वेस्टर, नार्वेस्टर जो है वह संबंधित है। कौन से संबंधित है? नार्वेस्टर न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो यहाँ पे जो वहाँ ऑप्शन डी होगा उसका 1 हो जाएगा। तो 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। 2 3 4 1 ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने पहले हम एक चीज बताते हैं कि अलग और या हम जो बुक का वीडियो बनाते हैं उसमें और अलग में क्या डिफरेंट है। पहले हम खुद इसको बुक एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से गलत सही सब चीज देख के पढ़ते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमको ये पता रहता है। और लोगों का हमने वीडियो देखा, वो डायरेक्ट बता देते हैं। अगर बुक में गलती दिया है तो वो भी गलती बताते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता फिर। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, ठीक है, कर रही है। जो जीप 5 किलोमीटर आगे है, उनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? ये आपको बताना है। तो ये यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है और आप इसका सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। आंसर इसका हो जाएगा 20 मिनट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन है। ये तो आप मिला लीजिएगा, काफी दिशा वाला क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है। तो 54 का ए दक्षिण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विंध्य भू स्तरीय रचना वाला है? कौन सा क्षेत्र है? तो वह कैमूर है। 55 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 55 का। ठीक, कौन है? तो वह कैमूर है। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी उसी को बोला जाता है, तो वह बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचते थे, उसी को लागत पूंजी कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे मिलान करना है, मिलान करना है। नियोपाइलिन का क्या काम है? यूग्लिना का काम है। तो यूग्लिना जो होता है यह पादप और जंतु के बीच योजक के कड़ी का काम करता है। नियोपाइलिन क्या करता है? यह एनिलिडा, एनिलिडा और मोलास्का के बीच योजक कड़ी का काम करता है नियोपाइलिन। आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स, आर्कियोपेटेरिक्स किसके किसके बीच काम करता है? तो यह सरीसृप और स्तनधारी के बीच काम करता है। पेरीपेप्टस जो है यह आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच योजक कड़ी का काम करता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए का हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? 2 4 1 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता के कारण। वृद्धि वलय किसके कारण बनती है? तो यह सक्रिय अंतःरंभीयता के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। बोल रहा है बोल रहा है गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? बिहान मेला का आयोजन ओडिशा में किया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? इसका नाम है पद्मावती। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग के आंदोलन से संबंधित रहे हैं? लोकमान्य तिलक भी, एनी बेसेंट भी और एस सुब्रमण्यम भी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में किए थे होम रूल आंदोलन, मद्रास में इन्होंने किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो किए थे वह अप्रैल में किए थे, अप्रैल 1916 में। और यह कहाँ से? पुणे से स्टार्ट किए थे। ठीक है, और जो यह सुब्रमण्यम अय्यर जो है, यह क्या किया गया था? मद्रास में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया गया था, तो सुब्रमण्यम अय्यर जो है वह सर का उपाधि वापस कर दिए थे, यानी ये भी होम रूल आंदोलन से संबंधित है।
63 नंबर क्वेश्चन है, किन दो पर्वतों श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी जो है वह बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी जो है यह विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विंध्य पर्वत श्रेणी यानी मध्य प्रदेश से निकल के फिर यूपी में जाती है और फिर जाके यह यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? तो देखिए, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, एक तो सही है। लेकिन अतिरिक्त न्यायालय जो है, यह सर्वोच्च न्यायालय में नहीं बल्कि केवल और केवल उच्च न्यायालय में इसका नियुक्ति किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, तदर्थ न्यायालय का नियुक्ति केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। तो एक तो सही है लेकिन दो गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे पहले क्या किया गया है, इसको समानांतर श्रेणी में जोड़ा गया और बाद में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, समानांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में, तो इस तीनों को आप जोड़ दीजिएगा। आपको पता है जब समानांतर में जोड़ा जाए तो 1/2, 1/4 और 1/8 करके ऐसे जोड़ना होता है। ठीक है, तब जाके हम लोग को यहाँ पे 1 होगा। इसको जोड़िएगा तो इसका एलसीएम 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4। ठीक है, 4 और 2 6, 1 7, 7/8 आ जाएगा। लेकिन यह 1/r आता है, यानी r जो है वह कितना आ जाएगा, 8/7। यह समानांतर वाला आ गया। फिर इसको आपको यहाँ से निकालना है श्रेणी में। तो श्रेणी में 8/7 और प्लस 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा। यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। नहीं, ये 1951 में गठन किया गया था। कब? 1951 में जेबी कृपलानी के द्वारा गठन किया गया था। पीसी घोष और टी प्रकाशन किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, ये सही बात है। तो एक गलत है लेकिन दो सही है। ठीक है, कथन न तो कथन दो, कथन एक, केवल और केवल दो। हाँ, केवल और केवल दो, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं वो कौन से हैं जो नहीं पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में? तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। बाकी सोना, प्लेटिनम और चांदी जो है वो अस्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही है? जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित होती है? नहीं, ये तो सीमित होती है। कितना होती है? सीमित होती है। और जल में जो जल विलयन में जो घुलित ऑक्सीजन है वह 6 ppm से अगर कम होता है तो जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 110 ppm। नहीं, ये केवल और केवल 10 ppm होती है। ठीक है, केवल और केवल 10 ppm। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 2 लाख ppm होती है। ठीक है, वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता जो होती है 2 लाख ppm, ये सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही पूछा जा रहा है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? इसमें से चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह किस नदी पे बना हुआ है? इंद्रावती नदी पर बना हुआ है चित्रकूट जलप्रपात। और चित्रकूट जलप्रपात जो इंद्रावती नदी पे बना हुआ है, यह किस राज्य में बना हुआ है? यह किस राज्य में बना हुआ है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में बना हुआ है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। और यह नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह यूएसए में स्थित है। और किस नदी पे? सेंट लॉरेंस नदी पे ये बना हुआ है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है? हम यहाँ पे छोटा सा भारत का मैप बनाएंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे ये क्या हो गया? यह हो गया दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, दक्षिण और पश्चिम ये दिशा हो गया। तो यहाँ से क्या करती है, मानसून आप प्रवेश करती है भारत में और फिर ऐसे यह मूव करती है। ठीक है, यानी दक्षिण पश्चिम से कहाँ? उत्तर पूर्व की ओर मूव करती है। लेकिन जब तमिलनाडु का केस आता है तो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी से तमिलनाडु ढका रहता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, देखिए भारत में जो सबसे सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है जो 71% होती है। ठीक है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं होती है, क्योंकि यह यहाँ पे पश्चिमी जो श्रेणी है, पश्चिमी पर्वत श्रेणी, ये पश्चिमी घाटी जो है यह इससे ढका रहता है, नहीं हो पाता है। ठीक,
तो ये जो क्या करता है, जो उत्तर पश्चिम से फिर जो मानसून जब लौटता है तब जाकर यहाँ तमिलनाडु में वर्षा होती है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौटती हुई मानसून से वर्षा किस राज्य में होता है, तो तमिलनाडु में होता है। तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा जो है 5.9%। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2.9% राजस्व घाटा रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन विश्व से टीबी खत्म करने का लक्ष्य डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2030 तक रखा गया है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। और 24 मार्च को जो टीबी दिवस मनाया गया 2023 में, इसका थीम क्या है, यस वी कैन एंड टीबी, इसका थीम है। 74 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में सजाएं। स्टेटस जनरल की बैठक, स्टेटस जनरल का जो बैठक यह कब हुआ था, यह हुआ था स्टेटस जनरल का बैठक हुआ था 1789 में। कब हुआ था, 1789 में। ओके। और लुई जो 16वां इसका हत्या कब हुआ था, 1792-93 में हत्या हुआ था। और 1805 में नेपोलियन जो था वह यहाँ पे 1792-93 में क्या हुआ था, लुई 16वां की हत्या हुआ था और फ्रांस जो है गणतंत्र हुआ था। लेकिन फिर 1805 में लुई फ्रांस सम्राट बना और फिर से राजतंत्र हो गया था। और उसके बाद 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। तो सबसे पहले 1 नंबर हुआ था, उसके बाद 3 नंबर हुआ था, फिर 2 नंबर और फिर 4 नंबर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। कृष्ण मिट्टी से यानी काली मिट्टी का यहाँ पे रिलेशन होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी, इसको स्वतः जोताई मिट्टी भी बोलते हैं, स्वतः स्वतः जोताई मिट्टी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र में नहीं है। कोयला उत्पादक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो कावेरी नदी घाटी है कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 76 का 76 का बी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, कोयला उत्पादन जो है, कोयला उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। और भंडारण सबसे अधिक कहाँ पे होता है, झारखंड में होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान कीजिए। जो लिनोलिक है ये एक वसा अम्ल है, ब्यूटेरिक वसा अम्ल है, और यहाँ पे लिनोलेनिक नहीं है, माइरी एस्टिरिक नहीं है, लेकिन एराडीडोनिक एराकीडोनिक है ऑप्शन। तो 1, 2 और 5 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में यहाँ से देख लेते हैं। बोला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्ति हुई थी। 1973 कब से प्रवृत्ति हुआ था, तो 1 अप्रैल 1974 से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु किया गया था, विश्वविद्यालय के विकास हेतु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका गठन 1948 में किया गया था और इसी विश्वविद्यालय के द्वारा, इसी कमीशन के द्वारा 1948 में बोला गया कि जो प्रोफेसर है महाविद्यालय की उनका जो है 100 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए, और जो छात्र हैं इनको 40 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक यानी स्पाई एक्स शामिल होते हैं, जो निम्न में से किसके बने होते हैं। तो प्रोटरूटिंग नोक जो होते हैं वो कोविड-19 के वायरस की संरचना में वो प्रोटीन की बने होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या है, यह क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सामाजिक बुद्धि SA/CA/100। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है, परामर्श देती है, यौगिक आसन भी देती है और मेडिकल सहायता भी प्रदान करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याएं वाले 3 गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये मैथ का क्वेश्चन है और मैथ का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया था। केपलर ने 3 नियमों का उल्लेख किया था। ठीक है, या 1, 2, 3। ठीक है, इसको हम लोग किसी एक वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट नियम में डिटेल में देख लेंगे किसी और वीडियो में। फर्स्ट में हम बता देते हैं। एक में बताया था कि जो सूर्य जो है वह केंद्र में स्थित है, चारों ओर से ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। 2 में बताया कि वह एक निश्चित गति में परिक्रमा करते रहते हैं, वही इसका क्षेत्रफल होगा। और 30 में इसका कार्यकाल बताया था। ठीक है, कि कौन सा ग्रह कितने दिन में परिक्रमा करता है, ये सब। बीटा कपास के उत्पादन से
संबंधित सूक्ष्म जीव कौन सा है? वह है जीवाणु। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास दर कहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरती है? क्षोभ मंडल में गिरती है, ऊपरी सीमा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद क्या होता है? समताप मंडल होता है। उसके बाद क्या होता है? मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहर में बाहरी मंडल होता है। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में जो वायुयान है यह चलता है, वायुयान समताप मंडल में चलता है। और O3 जो ओजोन परत है इसी के अंतर्गत है, इसी में है, इसी के ऊपरी हिस्सा में। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था? फसाई के द्वारा, FSSAI के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें बड़े राज्यों में जो नंबर 1 पे केरल आया था, बड़े राज्यों में नंबर 1 पे केरल, छोटे राज्यों में नंबर 1 पे गोवा आया था। ठीक है, और यूपी में नंबर 1 पे जम्मू एंड कश्मीर आया था। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एक करंट का क्वेश्चन है। 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कामराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास स्थित है? देखिए, तमिलनाडु में ना एक फेमस बंदरगाह है जिसका नाम आपको पता होगा, एन्नौर बंदरगाह। उसी को 2014 में नाम बदल के रख दिया गया कामराजार बंदरगाह। फिर तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? चूना पत्थर जो है कैमूर और रोहतास में पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान है जो यूएसए में स्थित है और इसको 1872 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? कौन सा इसमें सही पदानुक्रम है जीवित जीवों का? ठीक है, तो यह है जगत, उसके बाद संघ, फिर वर्ग, गण, कुल, वंश और फिर प्रजातीय बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो अजय बंगा को नया अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 94 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिस्र वाक्य क्या का चयन करें? मिस्र वाक्य का चयन करें। उसने अपना घर लूटा नहीं, वो सूरज उगने का कुहासा फट गया भी नहीं, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यह मिस्र वाक्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। यदि कल से 2 दिन पहले एक दिन सोमवार रहा हो तो परसों 3 दिनों बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो वह गुरुवार होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यार ध्यान से पढ़िएगा। कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार था। ठीक है, 2 दिन पहले का बात हो रहा है यहीं पे। आप मतलब बच्चे लोग फंस जाएंगे, हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो यह गुरुवार आंसर आया था, बुक में भी गुरुवार आंसर था। नेक्स्ट है बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा चिल्ड्रेंस आर बीइंग टॉट। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है। एरेवान, एरेवान राजधानी है। एरेवान किसका राजधानी है? एरेवान जो है अर्मेनिया की राजधानी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 81। बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंदी जीवन के लेखक है सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध रोइंग से है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो हम लोगों ने टोटल 100 जो क्वेश्चन था यहाँ पे, इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखे लेकिन थोड़ा सा डिटेल के साथ हम लोगों ने इसको ख़त्म कर लिया है। ठीक है, मिलते हैं सेट 2 के साथ। आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।